नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम करंट अफेयर को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा शहर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी एमएनसी को गुणवत्ता वाले कपड़े का निर्यात करने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर अब जो कि सिल्क साड़ी के लिए फेमस है, ये मल्टीनेशनल कंपनी को फैब्रिक एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मतलब क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, वो फैब्रिक जिसकी क्वालिटी अच्छी हो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। देखो इससे क्या होगा, वाराणसी का जो बुनाई उद्योग है ना, ये इससे बूस्ट होगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वाराणसी। अब वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे, जैसे नवीन रोजगार छतरी योजना, दूसरा दस्तक अभियान, तीसरा किसान कल्याण मिशन। ये तो कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर हैं। उत्तर प्रदेश के हम और करंट अफेयर भी डिस्कस करते हैं साथ में। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। थर्ड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। मतलब पूरे भारत के अंदर जो लोग सबसे ज्यादा विजिट करते हैं एज ए टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट के तौर पर, तो वो कहां पर करते हैं? वो उत्तर प्रदेश में करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। सिक्स्थ पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। सेवंथ पॉइंट, मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एट्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। नाइन्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया था। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखें पहले आप। यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसमें एक तो है यूटी, प्लस 8 आते हैं राज्य। इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें, लखनऊ इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है। गोविंद माथुर ये मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने कैबिनेट का मतलब एक्सपेंशन किया है, और जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं जुलाई 2019 से, ऐसा ये तीसरी बार हो चुका है। देखो इस बार तकरीबन 7 से 8 विधायकों को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई गई। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कर्नाटका। अब बात कर्नाटका की हुई है, तो कर्नाटका का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे भी हम देख लेते हैं। देखो अभी हाल ही में विजयनगर कर्नाटका का 31वां जिला बना। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटका में खोला गया। थर्ड पॉइंट, केएल राहुल जो क्रिकेटर हैं, इनको कर्नाटका सरकार के द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। फोर्थ पॉइंट, जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, उसी प्रकार से बेंगलोर में हम आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कर्नाटका चौथे स्थान पर रहा। सिक्स पॉइंट, कर्नाटका ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2020-25 को अप्रूवल दे दिया है। सेवंथ पॉइंट, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के अनुसार कर्नाटका दूसरे नंबर पर रहा। ये रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया था? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच जो सबसे ज्यादा जो गोद बच्चे लिए गए हैं ना, ये तो महाराष्ट्र में लिए गए हैं। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका। अब कर्नाटका की लोकेशन देखिए, यह है कर्नाटका की लोकेशन। ऊपर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, 6 राज्यों के साथ कर्नाटका की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो बैंगलोर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। वाजूभाई वाला ये राज्यपाल हैं। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। बैंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये कर्नाटका में स्थित है। कौन सा राज्य कृषि क्षेत्र को बिना किसी मूल्य के बिजली की 9 घंटे की आपूर्ति को स्थायी योजना बनाने के लिए उपाय कर रहा है? बताइए क्या आंसर है इसका। तो देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आंध्र प्रदेश की सरकार जो वहां के फार्म सेक्टर है ना, फार्म सेक्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट पावर सप्लाई करने के लिए तकरीबन 9 घंटे के लिए एक योजना बना रहा है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने 10,000 मेगावाट का अगले 30 सालों के लिए एक पावर प्लांट सेटअप करने की भी मतलब कोशिश कर रहा है अगले 30 सालों के लिए। और इसके लिए जो खर्चा आएगा यह आएगा तकरीबन 8,353.58 करोड़ रुपए। ये खर्चा तो देखो इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में पूछा जाए, ये पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य का इनिशिएटिव है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है। अब बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो लोकेशन देखिए आप, ये रही आंध्र प्रदेश की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें हम तो देखो ये तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और ऊपर ये उड़ीसा, इधर ये छत्तीसगढ़। 5 राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है और ये देश की 25वीं और लेटेस्ट हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। पापी कोंडालूर नेशनल पार्क, नागार्जुन श्री साइलाम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। जनवरी 2021 में सी विजिल 2021 अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? देखो सी विजिल, विजिल का मतलब क्या होता है? निगरानी करना। तो अब जनवरी 2021 में सी विजिल का दूसरा एडिशन आयोजित हुआ, यानी दूसरा संस्करण। ये 2 साल में एक बार होती है, बाय एनियल है। बाय एनियल का मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार। इस बार इसका दूसरा एडिशन आयोजित हुआ। तो पहले इसका एडिशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में। और देखो ये कहां पर होगा? ये जो पूरे कोस्टल एरिया है ना भारत का, तकरीबन 7516 किलोमीटर की जो ये कोस्ट लाइन है, यहीं पर ये आयोजित होगा। टोटल मिलाकर 13 स्टेट और यूटी, याद रखेगा 13 स्टेट और यूटी में ये आयोजित होगा। अच्छा ये बताइए भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो ये है टोटल 9। और इनमें भी पूछा जाए सबसे ज्यादा किस राज्य की सीमा लगती है, तो ये लगती है गुजरात की। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इकरा ICRA ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? इकरा क्या है? ये रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसने भारत की GDP वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 गणतंत्र दिवस परेड में भारत के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं? देखो अभी आना था किसको? यूके के जो राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन के कारण वहां पर लॉकडाउन लग गया, तो इसलिए इनका आना अब कैंसिल हो गया। तो अब कौन आ सकते हैं? आशंका जो है देखो 100% तो नहीं है, लेकिन अभी भी जो 95% आप कह सकते हैं। तो यह है सूरीनेम के कौन है वो प्रेसिडेंट, नाम क्या है? चंद संतोखी, याद रखेगा। अब बात सूरीनेम की हुई है तो लोकेशन ये रही, ये साउथ अमेरिका में है। कैपिटल क्या है इसकी? पैरामेरिबो, ये इसकी कैपिटल है पैरामेरिबो। देखो इस प्रकार के जो देश सुर्खियों में होते हैं ना, उनकी कैपिटल इंपोर्टेंट होती है। एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जा सकती है कि पैरामेरिबो किस देश की कैपिटल है? तो ऑप्शन में 4 हो सकते हैं, जैसे ब्राजील, बोलिविया, पेरू या फिर सूरीनेम। तो सूरीनेम उसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने द लायन सिटी लॉन्च करने की घोषणा की है? द लायन सिटी ये है क्या? देखो सऊदी अरेबिया की सरकार एक ऐसा सिटी बनाने की योजना बना रही है जिसमें ना गाड़ी चलेंगी, ना वहां पर मतलब रोड होगा, मतलब कोई भी ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज वहां पे नहीं होगी जिसके कारण इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। मतलब जो जरूरतमंद चीजें होंगी वो तो वहां पे अवेलेबल होंगी, लेकिन कोई ऐसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं होगी जिसके कारण इन्वायरमेंट प्रभावित होगा। और देखो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सऊदी अरेबिया। और इस सिटी का नाम क्या है? द लायन सिटी। बात करें सऊदी अरेबिया की, ये गल्फ में है, यह है सऊदी अरेबिया की लोकेशन। ये ऊपर कुवैत है, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान,
ये नीचे कौन सा देश है? ये है येमेन। देखो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये है रेड सी, ये है पर्शियन गल्फ, और ये जो स्टेट है ना बीच में, ये आती है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। उसी प्रकार से ये कौन सी स्टेट है? ये है देखो गल्फ ऑफ एडन। ये जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम है बाबल मंदेव स्टेट। फिर से बोलता हूँ, बाबल मंदेव स्टेट। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रेड सी और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में कौन सा देश आता है? सऊदी अरेबिया। उसी प्रकार से ये ऊपर कैस्पियन सी है, ये भी पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कौन सा देश आता है? तो यह है देखो ईरान, ईरान आता है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की अगर हम कैपिटल की बात करें तो रियाद इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सिरुवानी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा आने वाले किसी न किसी एग्जाम में। सिरुवानी हिल्स किस राज्य में स्थित है? अब ये न्यूज में क्यों है? देखो एक स्टडी कंडक्ट की गई मार्च 2015 से लेके दिसंबर 2020 के बीच। स्टडी के अनुसार ये पता लगाया गया कि ये जो है ना तमिलनाडु में जो है ये सिरुवानी हिल्स, इसको अब बटरफ्लाई सुपर हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कहां पर है? देखो ये तमिलनाडु है, ये इधर है, केरला से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन तमिलनाडु में आती है सिरुवानी हिल्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? बताइए। तो देखो ये देश करेगा कौन? श्रीलंका। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने थैला बैंक की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसने थैला बैंक की शुरुआत की। शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की। थैला बैंक याद रखेगा। इसमें होगा क्या? देखो ये जो बड़े शहर है ना लखनऊ में, अंदर लखनऊ में जैसे मार्केट हो गई, मंडी हो गई, वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा मतलब मार्केट लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, वहां पर स्टॉलों पे इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी जो कीमत है ये तकरीबन 5 से लेके 20 रुपए बताई जा रही है पर पीस। देखो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किसने स्टार्ट की? तो लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। उसी प्रकार से देखो देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा भी एक इनिशिएटिव चलाया गया था कुछ टाइम पहले। क्या था? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। याद रखेगा, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। इसे चलाया था देहरादून नगर निगम ने। और ये थैला बैंक की शुरुआत की गई है लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।